So today we will be deriving mirror formula, and this mirror formula is not new to you. You know that it is equal to 1 upon f is equal to 1 upon b plus 1 upon u. इस फॉर्मूले को आपने बहुत जगह यूज किया है, क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, बट इसका डेरिवेशन आज हम देखेंगे। सिमिलरली हम मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन भी देखेंगे। यू नो दैट मैग्निफिकेशन फॉर मिरर इज गिवन बाय -v upon u. What is magnification? Magnification means height of image to height of object. Alright, तो ये जो दोनों फॉर्मूले आप लोगों ने जो क्लास 10th में पढ़े हैं, आज हम उसका डेरिवेशन देखते हैं। बहुत आसानी से हम ये डेरिवेशन करेंगे, पर हम लोगों को कुछ कंसेप्ट यूज करने हैं। तो कंसेप्ट हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, द रेज आर पर एक्सियल रेज। पर एक्सियल रेज क्या होती है? वो रेज जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंगली, they are very small. Number 1. Number 2, the rays are parallel, not parallel, rays are close to the pole. So these two are the quality of a per axial ray. इसके अलावा जो नहीं फॉलो करते वो होती है मार्जिनल रेज। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वी विल नॉट गो डीप इनटू दैट। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ डिराइव दिस। ओके, तो इसके लिए एक हम कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर हमारे पास में गिवन है। ऑलराइट, तो ये कॉनकेव मिरर आप लोग देखें। इस कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट ए बी आपको दिख रहा है। इस ऑब्जेक्ट ए बी से ए पॉइंट से रे हमारी जा रही है। इस पॉइंट एम पर इस तरीके से जा रही है। इस पॉइंट एम पे दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गो फ्रॉम द फोकस से जाएगी, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। सिमिलरली the ray which is going and meeting the pole, तो उसका जो एंगल होगा, लेट अस से एंगल I, तो एंगल I ये है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा? I के। और ये कहां से पास होगी? तो ये दोनों रेज लेट अस से एट पॉइंट A पे मीट कर रही है, तो ये A पॉइंट का इमेज बन गया। एक पॉइंट A है, उसका इमेज कहां बना? एट पॉइंट A डैश। सिमिलरली इस पूरे ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट से हम लोग इस तरीके से रेज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें एक इमेज, पूरी एक ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाएगी। तो लेट अस से दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी एंड द इमेज इज गिवन बाय ए डैश बी डैश। ऑल्सो लेट अस से द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ए बी, इट इज इक्वल टू एच। सो height of object, let us say it is equal to h. Why h? Because we are following the new Cartesian system sign convention in which the pole is taken to be at origin, और इसके ऊपर जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा और इसके नीचे जो होगा नेगेटिव होगा। तो पोल मेरा ओरिजिन पे है, तो अगर मुझे a डैश b डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो आपको समझ आ गया h है। सिमिलरली height of image, let us say it is h dash, तो अब मैं माइनस लूंगा क्योंकि नीचे की तरफ बन रही है, so the image I am taking at minus h dash। तो ये किसके इक्वल है? h is equal to ab and minus h dash is equal to a dash b dash। all right, secondly, the distance of the object from the pole, distance of object from pole
लेट अस से इट इज इक्वल टू u, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, दैट इज इक्वल टू u। अब u मुझे पॉजिटिव लेना है या माइनस, तो हम ये इस तरफ है, इस तरफ नेगेटिव होगा, इस तरफ पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ये मैंने आपको साइन कन्वेंशंस पहले बता दिए। सो आई एम टेकिंग इट एज माइनस u। सो माइनस u इज इक्वल टू व्हाट, b से लेकर के p तक की डिस्टेंस, सो bp। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, सो लेट अस से इट इज इक्वल टू v। अब v मुझे प्लस लेना है माइनस लेना है, तो इमेज भी इस तरफ बना है तो नेगेटिव ले रहा हूं, इट विल बी माइनस v। सो माइनस v कहां से कहां तक है, ये इमेज है, इमेज की डिस्टेंस पोल से, सो आई विल से दैट b डैश p। ऑलराइट, सिमिलरली फोकस इज एट f, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस f टू p, फोकल लेंथ बोलता हूं मैं इसको, फोकल लेंथ, इट इज इक्वल टू fp, एंड दिस fp let us say it is given by f, since it is on this side I am taking it as minus f। तो ये साइन कन्वेंशंस को हमने यूज किया है। अब मेरा डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, यहां तक बात समझ आ गई? ओके, तो सबसे पहले मुझे एक फोकस और पोल किस तरीके से मैं फाइंड करता हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले फोकस को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं। फोकस को इन्वॉल्व करते हुए मैंने दो ट्राइंगल लिए, एक ट्राइंगल है a डैश b डैश f, और दूसरा ट्राइंगल है ये वाला m n f। कौन कौन से दो ट्राइंगल लिए मैंने, ट्राइंगल a डैश b डैश एंड f, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल m n f, ट्राइंगल m n एंड f। अब इधर देखें, ये एंगल 90 डिग्री है, सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो 90, आल्सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल एंगल प्रॉपर्टी बाय डबल ए, these two triangles are similar, so I will say that this triangle is similar to triangle MNF, which property, double A similarity property। all right, because they are similar, उनकी sides की corresponding sides के ratios same होंगे। तो corresponding side मैंने एक लिया है b dash f, b dash f, इसके corresponding side कौन सी है, fn, fn divided by fn, this is equal to a dash b dash upon a dash b dash upon mn। ऑलराइट, अब देखिए fn, f से n, इस fn को I can write it as fp। Why I can write fn equal to fp? Because the rays are paraxial rays। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जब भी रेस पर एक्सियल होंगी, ये पॉइंट m जो है इट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट p, so this n is actually almost very much close to point p। तो since the rays are paraxial rays, paraxial rays, so in place of fn I am writing the fp, so I am writing here b dash f upon fp, it is equal to a dash b dash। अब a dash b dash, चलिए अभी आप इसके लिए ऐसे ही रख दीजिए, a dash b dash डिवाइडेड बाय mn है। अब ये देखिए mn और ab ये दोनों सेम है, तो मैं mn की जगह पर ab लिख सकता हूं, क्योंकि ये पैरेलल है रे, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है, तो mn की जगह पे मैं क्या रख रहा हूं, ab। सो इन प्लेस ऑफ mn आई एम राइटिंग ab। a dash b dash किसके इक्वल है, माइनस h dash के, माइनस h dash। ab किसके इक्वल है, ab इक्वल है h के,
अपॉन एच। ऑलराइट, सो बी डैश एफ डैश इस तरीके से मुझे मिल जाती है एक इक्वेशन। आगे चलता हूं मैं, इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, एफ पी। एफ पी किसके इक्वल है, यहां आप देखिए एफ पी इज इक्वल टू माइनस एफ, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, बी डैश एफ डैश, बी डैश एफ को इन प्लेस ऑफ बी डैश एफ आई एम राइटिंग बी डैश पी माइनस एफ पी, बी डैश पी माइनस एफ पी। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि बी डैश एफ का कुछ नाम नहीं है, पर बी डैश पी जो है मेरी इमेज की डिस्टेंस है पॉइंट पी से, और एफ पी जो है मेरा फोकल लेंथ है, इसलिए मैंने बी डैश एफ को दिस माइनस दिस कर दिया। समझ आया आपको? सो बी डैश पी माइनस एफ पी डिवाइडेड बाय एफ पी इज इक्वल टू माइनस एच डैश अपॉन एच। अब बी डैश पी क्या है, तो यहां लिखा है बी डैश पी इज इक्वल टू माइनस वी, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं माइनस वी, और एफ पी क्या है माइनस एफ, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय एफ पी दैट इज माइनस एफ। सो दिस इज इक्वल टू माइनस एच डैश अपॉन एच। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। So let us say this is my first equation. Now, सेकेंड जो ट्राइंगल आपको लेना है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हमको से काम हो जाता है, दो बार लेंगे। पहले बार तो समझ आ गया, दूसरी बार अभी मैंने फर्स्ट टाइम फोकस को इन्वॉल्व किया था, सेकेंड में अब जो इन्वॉल्व कर रहा हूं वो है ये पॉइंट पोल को। तो जब मैं पोल को इन्वॉल्व करता हूं तो मेरे पास में पोल को लेकर के कौन से दो ट्राइंगल आ रहे हैं, तो एक ट्राइंगल तो ये दिख रहा है और दूसरा ट्राइंगल मुझे ये दिख रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखे ये दोनों ट्राइंगल तो हो चुके, तो अब मैं नए ट्राइंगल कैसे बनाऊं, तो लेट मी से कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से शेड कर रहा हूं, ये है, और दूसरा ट्राइंगल ये लिया मैंने, ये मैंने पूरा ट्राइंगल ले लिया। कौन से दो ट्राइंगल है, एक तो ए डैश बी डैश पी और दूसरा है ए बी और पी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की भी मैं बात करूं तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी पी एंड कौन सा ट्राइंगल लिया, ए डैश बी डैश पी, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। तो पहले वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये 90 डिग्री, एंगल बी इज 90, सिमिलरली एंगल बी डैश जो है दूसरा ट्राइंगल है उसमें 90 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू एंगल बी डैश इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी बात, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, दिस इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरा मैं बोल सकता हूं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों ट्राइंगल अब कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सो ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो अब मैं अगेन ए बी अपॉन ए डैश बी, तो पहले अपन ए डैश बी लिखते हैं क्योंकि यहां पर भी हमने ए डैश बी डैश लिखा था, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, a dash b dash upon ab is equal to bp upon b dash p, sorry b dash p upon bp, क्योंकि पहले ऊपर वाला ट्राइंगल a dash bp ये वाला ले रहा हूं, तो ये क्या हो गया b dash p डिवाइडेड बाय bp, तो b dash p डिवाइडेड बाय bp। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है। अब देखिए a dash b dash, a डैश बी डैश की वैल्यू क्या है माइनस एच डैश, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस एच डैश डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू एच, सो दिस इज इक्वल टू एच, ओके, दिस इज इक्वल टू बी डैश पी क्या है, इमेज की डिस्टेंस, सो इमेज कितना है माइनस वी,
बीपी क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, माइनस यू। ऑलराइट, इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास में आता है h डैश, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस को मैंने इस तरफ दिया, तो h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये देखिए माइनस इस तरफ चला गया, तो ये यहां से मुझे फॉर्मूला मिल गया है मैग्निफिकेशन का। h डैश क्या थी, h डैश है हाइट ऑफ द इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मुझे यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया, तो दिस इज माय मैग्निफिकेशन। तो नंबर 2 से मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है, तो एक फॉर्मूला तो डिराइव हो गया। अब मैं मिरर फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहा हूं, तो लेट मी रब दिस नाउ। ऑलराइट, तो इधर देखें हम लोग, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो फ्रॉम टू, अब ये माइनस में यहां पर दे सकता हूं, तो मेरे पास में आता है माइनस h डैश अपॉन h। अगर मैंने इसको माइनस दिया तो यहां क्या बचेगा, v अपॉन u। ये थर्ड लिया मैंने, ये थर्ड को देखो आप और फर्स्ट को देखो, दोनों के h, यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है, माइनस h डैश अपॉन h, यहां पर भी क्या दिख रहा है, माइनस h डैश अपॉन h। तो मैं दोनों को कंपेयर कर लूं, सो 1 और 3 को कंपेयर करता हूं, तो मेरे पास आता है माइनस v प्लस एफ अपॉन माइनस v, सॉरी माइनस f इज इक्वल टू v अपॉन u। यहां तक क्लियर है? ओके, बस हो गया हमारा काम। तो इधर देख ले हम लोग ध्यान से। ओके, सो इसको मैं यहीं ओपन कर ले रहा हूं, तो ये आ जाता है मेरे पास में माइनस माइनस कैंसिल, f से डिवाइड कर रहा हूं तो v अपॉन एफ, आगे क्या है प्लस f अपॉन माइनस है तो यहां माइनस लग जाएगा, और f अपॉन f क्या हो जाएगा 1, दोनों को f से डिवाइड, माइनस f से डिवाइड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू v अपॉन u, दैट मींस v अपॉन f इज इक्वल टू, ये 1 इस तरफ गया, v अपॉन u प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मेरे पास में आता है, या मल्टीप्लाई मत करो, ये v है, अब मैं v को उस तरफ भेज रहा हूं इक्वल टू के, तो ये v से डिवाइड होंगे, तो मेरे पास में बचेगा 1 अपॉन f, ये v को मैंने उस तरफ भेजा, तो v से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u, v इस तरफ गया, v कैंसिल, और ये जो 1 है उसके डिनोमिनेटर में प्लस 1 अपॉन v, तो ये मेरा मिरर फॉर्मूला आ गया। ऑलराइट, तो ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, और ये है हमारा मैग्निफिकेशन। Magnification is equal to what? Magnification is the height of image to the height of object, which is equal to minus v upon v। अब बच्चों ये दोनों फॉर्मूले यूज करके आपको एग्जाम में f, u, v और m, तो m में भी v और u आ रहे, तो इन चारों में से f, u, v और m, इन चारों में से हो सकता है कि आपको कोई एक चीज पूछी जाए और बाकी चीजें गिवन हो, है ना। हो सकता है मैग्निफिकेशन गिवन हो और u गिवन हो और f गिवन हो, इन चार में से कोई भी 3 चीजें हो सकता है आपको गिवन हो, या इन तीनों में से कोई 2 चीजें गिवन हो और आपको थर्ड चीज आपको पता करनी है। तो कोई भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जहां पर आपको कोई 2 चीज गिवन होंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इमेज क्या है या फोकल, ये दोनों गिवन हो तो फोकल लेंथ कितनी है, या अगर आपको u और v गिवन है तो आपसे पूछा जाएगा फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो। इस तरीके के बहुत सारे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर याद रहे ये डेरिवेशन भी हम तब कर पाए जब हमने पर एक्सियल रेस को हमने माना कि रेस कैसी है, पर एक्सियल रेस है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत जल्द आएंगे आगे के टॉपिक लेके, तब तक के लिए हैव ए गुड डे एंड